बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। जनाब, आज हम कुकिंग नहीं कर रहे बल्कि आज मैं व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम अपने किचन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेने के लिए मेट्रो पहुँचे। बात ही करते करते हम मेट्रो के अंदर तो इन हो ही चुके हैं, तो क्यों ना सीधा हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन की तरफ आ जाए। यहाँ से हमने एयर फ्रायर लिया। एयर फ्रायर के रिव्यू से मतलब एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगी। मेरे पास एग बीटर और ओवन जो है बेकिंग के लिए तकरीबन 25 साल पुराना है और एनेक्स का ही है, तो मुझे उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है। मैंने यहाँ पे एनेक्स का ही चॉपर मशीन भी पसंद किया। यहाँ स्पेशली इसकी ना मोटर से मतलब आपने लाजमी पूछ लेना है कि क्या ये 500 वॉट्स की है या नहीं ना। चॉपर मशीन के ना कुछ मॉडल्स में प्लेट नहीं दी होती जो कि सैलेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये कंफर्म करने के लिए हमने इसे ओपन करवाया और बिल क्लियर करवाने से पहले एक बार इसे ऑन करवा के लाजमी चेक करना है। लहसुन अदरक की पेस्ट के बाहर तो कोई खाना भी पाकिस्तानी और इंडियन नहीं बनता, तो चाइना का लहसुन हो चाहे देसी थोम ना, उसे छीलना इतना मुश्किल है कि इसी में घंटों टाइम ज़ाया हो जाता है। थोम छीलने के लिए हमने ब्लेड्स वाले हिस्से को भी निकाल दिया और प्लेट्स वाले हिस्से का भी इस्तेमाल नहीं आपने करना ना। अच्छा, ये देखें, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें ब्लेड्स नहीं लगे हुए, तो इसकी मदद से ना थोम छीलना बहुत इजी हो गया। हमने तकरीबन 1 किलो थोम आसानी से छील लिया, इसका पेस्ट बनाया और साथ साथ हमने फ्रीज भी किया। जनाब, ये एयर फ्रायर अब मैंने ओपन करके भी आपको दिखा दिया, ये भी मैंने मेट्रो से ही लिया। इसके फंक्शन और रिव्यू से मतलब व्लॉग ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, या एयर फ्रायर बाय डाइनिंग और सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ढेर सारा थोम और अदरक तो छिल गया। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए ना ब्लेड्स वाले हिस्से को हमने अटैच किया। लहसुन अदरक को अच्छी तरह से धो लेने के बाद किचन टॉवल से खुश्क करते हुए हमने 1 दिन तक ना पंखे के नीचे रखा। उसके बाद हमने एक ऐसा पेस्ट बनाया जो 1 महीना तक आप रखेंगे ना रंगत खराब होगी और ना ही कलर ना। अगर टाइम की कमी है तो आप इस प्लेट का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा सैलेड बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। इसके लिए ब्लेड वाला हिस्सा हमने ऊपर रखा। यहाँ पे हमने मूली कश करनी है, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त फाइन इसने स्लाइस में कट कर दी। अब इसका फ्लेवर बाकी सब्जियों में ना जाए, हमने एक दफ़ा इस प्लेट को वॉश कर लिया। ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है और जंग का तो सवाल ही नहीं ना। ब्लेड वाले हिस्से को नीचे रखा और कश वाला आपको ऊपर नजर आ रहा है। इसने ना सिर्फ अच्छा कट किया बल्कि देखें ये लंबाई में कितना बारीक और अच्छा कटा हुआ है। पेठा कद्दू इतना सख्त होता है ना, अमूमन हम इसीलिए इसका सालन या हलवा नहीं बनाते कि इसे कौन काटे ना। चॉपर मशीन की मदद से ये भी मिनटों में कट जाता है। ये जनाब हमने पेठा कद्दू बनाया ना, इसका लिंक ऊपर मैं आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। यहाँ पे अब हमने ब्लेड्स वाले हिस्से का इस्तेमाल किया है। इससे आप चाहे शामी कबाब बनाएं या फिर चपली कबाब और चाहे तो गोला कबाब। कच्चे कीमे के कबाब में भी गोश्त इसने बहुत फाइन ग्राइंड कर दिया। बच्चे अमूमन सुबह नाश्ता नहीं करते, इस सूरत में मैं रात की भी बची हुई रोटी जो है वो जिपलॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह भी जो भी रोटी बची हो ना उनके क्रम्स बना के ना हम बर्गर पैटीज बना लेते हैं। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है। चॉपर मशीन की हेल्प से ना ये आराम से पैटीज भी बन जाती हैं और बच्चों को रोटी की ग़िज़ाइयत भी मिल जाती है। 2 किलो प्याज को भी काटना था, सो इसके लिए हमने ब्लेड वाले हिस्से का इस्तेमाल किया। वैसे तो इसे काटने का सोचा भी नहीं जा सकता ना। हमारे घर 60 फैमिली फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था, तो जनाब फटाफट से हमने कीमा कढ़ाई, तंदूरी चिकन का सालन और साथ ये हाई टी पार्टी भी रखी हुई थी, तो उसमें चना चाट मैक्रोनी सभी इतनी आसानी से बन गए ना कि पता भी नहीं चला। जैसे कि लस्सी बनाने के साथ साथ आटा गूंदने के लिए भी ना आप तो इसी पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनेक्स की प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सो मैं आपको तो यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेस्ट है। जनाब, रिव्यू तो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ मैं काली गाजर के लड्डू बना रही हूँ। आप में से किस किस ने खाया है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी कंपनी का चॉपर मशीन है और कितने साल से आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें याद है कि फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।